फ्रेंड्स हाय, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की राम राम सभी को। मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे हूँ, क्योंकि ऊपर से आ गई हूँ मैं उतर कर नीचे, क्योंकि मुझे लगानी है आज बालों में मेहंदी। तो जो है इसीलिए मैं अपने बाल सुलझा लेती हूँ। सबसे पहले बाल सुलझाने में तो बिल्कुल आफत ही आ जाती है। एक तो बाल लंबे हैं लेकिन पर टूटते इतने ज़्यादा हैं कि कुछ पूछो मत। इनके लंबे होने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये इतनी पतली हो गई हैं। और सोचूं कि कटा दूँ, तो अगर कटा दिए बाल तो फिर जो है ये भी नहीं रह जाएंगे। इस वजह से कटाने से भी बाल बहुत डर लगता है मुझको। तो अब ये बाल सुलझ गए हैं तो मैं जल्दी से जो है मेहंदी लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है। मैंने तो इस साल ठंडों में मेहंदी लगाई ही नहीं थी। बाल आगे से सारे सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन पर क्या बताओ, ठंड भी तो इतनी हो रही है कि जो है मेहंदी लगाने वाला ही नहीं हो रहा था। कि अगर लगा ली तो पता चला पड़ जाएंगे बीमार। इस वजह से जो है मेहंदी नहीं लगाई कि भाई बीमार पड़ने से अच्छा है कि सफ़ेद बाल दिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ज़्यादा उसकी समस्या नहीं है, मतलब खूबसूरत दिखने की कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, अब बाल सफ़ेद होते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन पर क्या करो मजबूरी होती है जब मेहंदी हम नहीं लगा सकते हैं तो। और ये वॉश बेसिन पे भी लग गई थी मेहंदी, जब मेरी लग गई थी तो मतलब कुछ छींटे वीटे पड़ गए थे, तो इसको भी मैं कर लेती हूँ इसीलिए जल्दी से साफ़। क्योंकि अगर तुरंत साफ़ कर लो तो ठीक है, अगर तुरंत नहीं साफ़ कर पाओ तो फिर दाग लग जाते हैं। ऊपर से वाइट वॉश बेसिन होता है, गंदा भी अच्छा भी नहीं लगता है ना, गंदा वॉश बेसिन बिल्कुल। तो इसलिए जो है सब सफाई हो गई है। मैं धुल लेती हूँ अपने हाथ और आ गई हूँ मैं जल्दी से किचन में खाना बनाने, क्योंकि खाना बनाने को भी बहुत देर हो गई थी। और इनको जो है ऑफिस भी जाना है लगभग 8:30 बज गया था। और खाना अब शुरू करा है मैंने बनाना, क्योंकि मेहंदी लगा रही थी। मैंने कहा नहीं तो मेहंदी अगर बाद में लगाओ ना तो फिर बाद में धुलने के लिए बहुत लेट हो जाता है। इसलिए मैंने कहा मेहंदी लगे लगे सारे काम भी हो जाएंगे और खाली बैठ के इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा पहले चलो मेहंदी लगा लेती हूँ। इसलिए मेहंदी लगा ली थी मैंने पहले। और ये फटाफट से मैं जो है कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। गैस जला दी है सिम पे। और सब्ज़ी काटी नहीं थी मैंने, वैसे 2 टुकड़ों में काट के रख ली थी। और हो गई है दोपहर, तो मैं धुल लेती हूँ अपनी मेहंदी जल्दी से, क्योंकि मेहंदी जो है धुलने में भी बहुत टाइम लगता है और सूख जाती है ना। इतनी ऊपर ऊपर की जो सामने की होती है वो अच्छे से सूख जाती है, तो उसे छुटाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आप लोगों को भी होती होगी, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फिर धुल लेती हूँ मैं मेहंदी। बाल धुल गए हैं और अब मैं जो है हेयर ऑयल डाल के बालों को सुलझा लेती हूँ। देख सकते हैं आप लोग कितनी बुरी तरीके से बाल उलझ जाते हैं मेहंदी लगाने के बाद में, कि क्या बताऊँ बस कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये लगता है उस दिन तो कि गंजे ही ना हो जाए। मैं तो इसीलिए बाल धुल के आके बस अच्छे से पोंछ के छत पे ही बाल सूख भी गए थे, क्योंकि धूप हो रही थी तो मैं 10 मिनट धूप में ही रुक गई थी। तो अब ये हेयर ऑयल लगा के मैं इनको जल्दी से कॉम्ब कर लेती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमें बालों से बिल्कुल लड़ाई करनी है। तो बस आ गई हूँ अब मैं किचन में, और मैं
परस देती हूँ पापा को खाना, क्योंकि पापा को लग रही है अब भूख हो गई है दोपहर। तो ये मैं परस देती हूँ सूखी आलू गोभी गाजर की सब्ज़ी, और मैंने बनाई है चने की रसीली सब्ज़ी, और बनाया था बूंदी का रायता। और अब मैं रख देती हूँ, दे देती हूँ पापा जी को रोटियाँ भी। तो बस अभी आपको दिखाती हूँ मैं खाना पापा जी का। ये है पापा का खाना, थाली परस गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आज करी थी बक्से की सफाई थोड़ी सी। मैंने सोचा कि चलो इसमें देखते हैं, कुछ सामान मुझे ढूंढना भी था, तो वो उस ढूंढने के चक्कर में मैंने अपना पूरा बक्सा पलट दिया। इतना कबाड़ भरा हुआ था इसमें, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। एक पूरा बोरे से भी ऊपर कपड़े निकाले हैं मैंने, वो भी सिर्फ ये देखिए इतना, ये सारे कपड़े निकाले हैं मैंने नेकी की दुकान पे भेजने के लिए। मतलब घर में अगर पहनने चलो तो कपड़े नहीं होते हैं, और अगर संभालने चलो तो इतने कपड़े होते हैं कि वो संभाले नहीं संभलते हैं। तो मतलब अभी इतने जितने निकाले हैं ना ये बाहर, मतलब देने के लिए। हमारे वहाँ एक नेकी की दीवार है, वहाँ टांगाओ, तो जिसको ज़रूरत होती है ज़रूरतमंद लोग ले जाते हैं। ये मतलब वो कपड़े हैं जो फटे नहीं हैं, गले नहीं हैं, बस कहीं किसी की थोड़ी सी सिलाई विलाई उधड़ गई होगी, जो रिजेक्ट हो गए हैं, कुछ छोटे हो गए हैं, मतलब इस तरीके के कपड़े हैं जो हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिए हैं। लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा फटे उधड़े, मतलब फटे ख़राब नहीं है कि किसी के पहनने लायक ना हो। जो पहनने लायक नहीं रह जाते वो तो खैर पोछा बन के फेंक जाते हैं, वो तो नेकी की दीवार पे टांगने का कोई फ़ायदा होता नहीं है उसका। तो इतने अभी रखे ही हैं। और मेरी साड़ियाँ इतनी सारी हैं, लेकिन पर वो भी नहीं निकाली हैं कि चलो वो तो गेहूँ धुलने के और कभी भी मतलब वो भी काम आ जाती हैं कि। और अब तो लोग जो है साड़ियाँ ख़रीदते नहीं हैं बहुत ज़्यादा, मैं भी नहीं लेती हूँ बहुत ज़्यादा साड़ियाँ। अब तो बस जो मिली मिलाई होती है उन्हीं से काम चलता है, क्योंकि जब पहनने में नहीं आती हैं तो साड़ी खरीदने से क्या फ़ायदा। और लेते भी हैं तो महंगी साड़ियाँ लेते हैं, जो पार्टी वियर होती हैं जब डेली में पहनते नहीं हैं तो डेली वेज वाली लेते भी नहीं हैं। जो मिल जाती हैं बस वही रगड़ी जाती हैं पहनी जाती हैं। अब क्या करें, जो मिली हैं वो उनका भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो उनको पहन ही लेते हैं फिर। ओके फ्रेंड्स, चलो अब मैं ये देखिए इतना सारा ही कूड़ा कूड़ा निकला है। और जब मैंने अपना माइक्रोवेव लिया था तो ये स्पैचुले उसके साथ में फ्री मिले थे, लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं होता है माइक्रोवेव में, तो इसलिए जो है ये मैंने आज निकाल दिए हैं। ये भी कबाड़ी की तरह भरे हुए थे, मैंने कहा चलो अंशु खेल लेगा कम से कम। ये देख सकते हो कब अब इसमें भी सब झाड़ू वाड़ू लगानी है, सब साफ़ करना है। चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलूँगी, और अब ज़रा इन सब की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। दोपहर हो चुकी है अभी, तो अब शुरू करते हैं। कपड़ों की धुलाई हो गई है, सारी सफाई, मेहंदी लग गई, हेयर वॉश हो गए, चोटी बन गई है, सारे काम हो चुके हैं। तो लगा दिया है, चला दिया है मैंने मशीन में पानी, और अब डाल देती हूँ मैं इसमें के करके कपड़े, क्योंकि ये हुक वाले कपड़े होते हैं तो इनके हुक बंद करके डाल देती हूँ, वरना वो सारे एक में उलझ जाते हैं। सभी लोग डालते होंगे, खैर इसमें कोई नई बात ऐसी है नहीं बताने वाली। तो बस ये जो है, और मेरे साथ अक्सर पता है क्या होता है कि आज तो मैं कपड़े चेक करके डाल रही हूँ। जिस दिन मैं कपड़े जैसे जल्दी में होती हूँ और ये लोग रख देते हैं ऐसे ही कपड़े धुलने वाले कपड़ों में डाल देते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि चेक करे हुए रखे होंगे, और उस दिन जो है उसमें पक्का कुछ ना कुछ होता है और कपड़े धुल जाते हैं। तो आज तो फ़िलहाल मैं चेक कर ही लेती हूँ, करके डाल ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं, वो जब तक मशीन घूम रही है जब तक मैं अपना खा लेती हूँ खाना। ये देखिए सब्जी, रायता और चावल। चली है सारी सफाई और हो गए हैं सारे काम, कपड़े अपड़े सब धुल गए हैं। और आज छत पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो कपड़े मैंने फैलाई भी नहीं हैं, बस चारपाई पे ऐसे ही रखाई हूँ, थोड़े से मतलब दूर दूर करके कि ऐसे ही सूख जाएंगे, क्योंकि तार पे डालने का मतलब है सारे कपड़े मतलब नीचे गिर जाएंगे तो छत पे गिर जाते हैं, फिर सारे गंदे हो जाते हैं। कितनी भी साफ छत हो, लेकिन थोड़ी बहुत उस पर टेस्टिंग रहती ही है। तो चलिए फिर कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, और आज की राम राम सभी को।